नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित जम्बाल। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनका रूबरू करवाने आप सब इनको जानते ही होंगे। इनका नाम है ब्रह्मज्योत सत्ती। तो आइए इनसे जानते हैं किस तरह से इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। पहले ये बीजेपी युवा मोर्चा में थे, आज ये ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। मैं आपका और आपकी स्टेट समाचार का बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जैसे कि हमारे जो कार्य होते हैं प्रतिदिन, वो जो है सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे किसी विषय से जुड़े हों, आप उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है स्टेट समाचार का। मैं इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। सर जिस तरह से आप पहले बीजेपी के युवा मोर्चा में थे, उस समय आपके कार्य जो भी कार्यकाल थे, उसके बाद आपको ये सब देखकर एक ओबीसी मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया गया। अब ओबीसी मोर्चा की क्या कार्य प्रणाली है, किस तरह से आप उसको आगे चला रहे हैं? देखिए मोहित जी, पहले वाले काल से हम संघीय संगठन के साथ जुड़े हैं। संघ में है, प्रथम वर्ष किया है हमने, आईटीसी ओटीसी दोनों किए हैं। उसके बाद एक ऐसी पार्टी जो सामाजिक और देश के लिए चलना चाहती है, उसी के साथ हम धीरे धीरे चलते रहे। कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते रहे। फिर इलेक्शन के दौरान 2002-3-4 में मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद युवा मोर्चा में भी रहा। उसके बाद फिर पहले ये सेल होता था, मोर्चा नहीं होता था, पहले ये सेल होता था। फिर सेल में मैं 2 बार को कन्वीनर रहा। उसके बाद जब मोदी जी आए तो उसके बाद फिर इसको मोर्चे में बनाया गया। मोर्चे से मेरे से पहले 2 अध्यक्ष रहे हैं। एक पहले मुरारी लाल जी थे और दूसरे रिशपाल वर्मा जी थे। एक बात टोकूंगा, जिस तरह से पहले ओबीसी मोर्चा की नजर नहीं आता, जिस तरह आपने कहा कि ये मोर्चा था, पहले ये मोर्चा बना, उसमें ओबीसी मोर्चा का कोई कार्य दिखाई नहीं देता था। जब से आपने कमान संभाला है, रोजाना कोई ना कोई कार्य हो रहा है, इसके पीछे सर बताइए। देखिए मोहित जी, अब इसे कोई विडंबना ही कहे कि आज से 3 साल पहले, मतलब जब मेरे को ये ओबीसी मोर्चे का जिम्मेवारी मिली प्रदेश अध्यक्ष की, तो एक प्रलय आ गई। आनी तो नहीं चाहिए थी, पर शायद भगवान को यही मंजूर था। और उसमें ओबीसी मोर्चा को उभरने का मुझे एक मौका मिला, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जो लोग रह गए थे, प्रवासी थे या कुछ गरीब लोग थे, जो दिहाड़ीदार लोग थे, उन तक जो हमारे जम्मू में जो प्रदेश बीजेपी है, हमारे अध्यक्ष अरविंद रैना जी, और केंद्र में मोदी सरकार थी, उनके निर्देश पर कि हर घर तक, हर थाली तक वो राशन पहुंचना चाहिए। बस उसी कार्य से हमारा ये ओबीसी मोर्चा शुरू हुआ और लगातार हम सामाजिक काम करते रहे। चाहे किसी के घर में राशन पहुंचाना हो, चाहे किसी के घर में दवाइयां पहुंचानी हो। उसके बाद लगातार हमारे कैंप चलते रहे, दवाइयों के, सैनिटाइजर, फेस मास्क के अलावा और भी जो लोगों की जरूरत थी, सब्जियां बांटने के लिए, कुछ भी जरूरत में सामान पहुंचाने के लिए, जो लोग प्रवासी थे, जो जहां से नहीं जा सकते थे, उनको असुविधा, उनको बाहर पहुंचाने के लिए, उनको कईयों को दूध, बच्चे छोटे छोटे थे, उनको दूध वगैरह की जरूरत होती थी, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए ओबीसी मोर्चा ने लगातार एक सामाजिक कार्य में अपना हिस्सा लिया। और जिसका आज ये हुआ कि आज ओबीसी मोर्चा को बच्चा बच्चा जानता है, अलग पहचान बनी, एक अलग पहचान बनी है। अब आगे भी ओबीसी मोर्चा का यही कार्य रहेगा? किस तरह से आप आगे आने वाले, इस समय इलेक्शन आने वाले हैं, इस तरह आपको पता है चुनाव आएंगे, उसमें ओबीसी मोर्चा का क्या योगदान रहेगा? क्या ओबीसी मोर्चा की इस बार सीटें रिजर्व होगी? देखिए मोहित जी, जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जी, हम इसे पार्टी ना मानकर एक जैसे सामाजिक संगठन होते हैं, हमें भी उसी से निकले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर आप विचारधारा देखें तो हमेशा समाज के साथ, पहले अगर इनका पहला नारा ही है फर्स्ट नेशन, हम पहले सबसे पहले अपने देश को, अपने देश की जनता को देखते हैं कि कभी किसी को कोई दुख तकलीफ या कुछ ऐसा ना हो, हम उनको आगे लेकर चलते हैं। और ओबीसी मोर्चा भी भारतीय जनता पार्टी से ही उसका एक अंग है। और जैसे आज तक ओबीसी मोर्चा हमेशा सामाजिक कार्य करता रहा, ऐसे ही आगे भी करता रहेगा। क्योंकि ऐसा है कि हमने कभी इलेक्शन के दौरान, कभी मतलब होता है कि जैसे बाकी पार्टियां की भैया इलेक्शन आ गई और लोगों में जाकर पैसे बांटना, शराब बांटना, या कुछ लोगों के घर में जाके पता करना कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है। इसके अलावा हम
तो भी लगातार लोगों के घर जाते हैं, संपर्क करते हैं, किसी का दुख तकलीफ हो उसको समझने की कोशिश करते हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि जैसे कोविड के दौरान कुछ ऐसे परिवार थे, हमने ऐसा किया था कि कुछ ऐसे 60 से ज्यादा परिवार थे जिनको ओबीसी मोर्चा ने गोद लिया था, उनको 3 समय का खाना पहुंचाना, उनके घर में दवाई पहुंचानी, उनके घर में फल फ्रूट पहुंचाना, जिनको ओबीसी मोर्चा ने अपने गोद लिया था। इसके अलावा कुछ और भी कार्य हों, जैसे कि कोई ब्लड डोनेशन का काम हो तो भी ओबीसी मोर्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा कोई हमारी जैसे दूसरी पार्टियां देश के विरोध में कोई बयान आ जाता है जिससे देश आहत होता है, वो एक समाज के खिलाफ एक बयान आ जाते हैं, उसके खिलाफ भी ओबीसी मोर्चा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो, ओबीसी मोर्चा तब भी सबसे आगे बढ़कर चढ़कर लेता है। और इसमें मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि वो समय था जब कश्मीर में हिंदुस्तान के तिरंगे के अपमान होता था, बार बार अपमान होता था, पर जब से ये मोदी सरकार आई है और श्रीनगर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने पाकिस्तान और चाइना का झंडा जलाने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मोर्चा ने ही किया है। इसके लिए हमें अपना नुकसान भी है, हमें अपने कार्यकर्ताओं के नुकसान उठाना पड़ा। हमारे जो जिला अध्यक्ष थे बड़गांव के, उनको भी शहीद कर दिया गया, हालांकि उनको सिक्योरिटी में रखा था, बताया था कि बाहर नहीं जाना, फिर भी अगर वो चोरी निकल गए तो वो निशाना बन गया। जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है टीचर्स एसोसिएशन, जितने भी कश्मीर में हमारे जम्मू के एम्प्लॉइज थे, मैंने कुछ ही दिन पहले एक खबर कवर की थी, उनका ये कहना है कि बीजेपी का कोई भी लीडर उनकी बात तक पूछने नहीं आया, वो पिछले 190 दिन से धरने पर बैठे हैं। क्या कारण रहा ऐसा कि ब्रह्मज्योत सत्ती वहां तक नहीं पहुंचे, जब भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जी वहां नहीं पहुंचे? उनका एक गिला है। अभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि अभी पिछले दिनों रविंदर रैना जी हमारे जो अध्यक्ष हैं वो वहां पर गए थे, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी बात हम एलजी साहब के साथ और केंद्र में रखेंगे। नहीं, उन्होंने बताया कि जो जहां हमारे अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे जाते हैं, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष खड़े होंगे, पूरी की पूरे मोर्चे, पूरी की पूरी टीम जो उनका जहां खड़े होंगे सभी उनके पीछे ही खड़े होते हैं। तो सर उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो लागू हो जाएगी, जो उनकी तनख्वाहें सरकार द्वारा बंद की गई हैं उन्हें जल्द मिल जाएंगी? नहीं, वो तो जल्द जो भी होगा, मैंने आपको पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी बाद में है, पहले ये एक सामाजिक संगठन है। अगर हमारा समाज में कोई दुख तकलीफ होगा उसकी सबसे ज्यादा पहले पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही होती है। ब्रह्मज्योत जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इस तरह ओबीसी समाज सड़कों पर है, उनको 27% रिजर्वेशन हर स्टेट में मिल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? यह सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं। क्या आप इसके साथ सहमत हैं? सहमत तो हूँ मोहित जी। ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि 27% है, पर सारी स्टेटों में 27% नहीं है। अब पंजाब में जाएंगे तो 12% होगा। और मेरा ये मानना है कि पहले यहाँ 2% होता था ओबीसी को, मोदी गवर्नमेंट की वजह से इनको 4% मिला। यहाँ पर नीड, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालयों में 27% का जो आरक्षण मिला वो मोदी सरकार की तरफ से मिला। अगर आप कोई डॉक्टर बनेगा तो 1 लाख बच्चा बनेगा, उसमें से 27,000 बच्चे ओबीसी समाज के बनेंगे। ठीक है, अगर कुछ लोग संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं जो कुछ है, मैं तो उनसे सहमत नहीं हूं। सहमत इसलिए नहीं हूं कि अगर आप कांग्रेस के समय से आप कांग्रेस को भी गालियां निकालते थे, एनसी को भी गालियां निकालते थे, सबको अगर आप निकालते थे, भाजपा में एक उम्मीद थी लोगों को, उम्मीद है, और आधी उम्मीद तो भाजपा ने पूरी कर दी है। यहाँ 27% कोटा नहीं था, वहां पे उन्होंने रखा है। अब रही बात आरक्षण की, और मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्द कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। पहली कैबिनेट में, जब कैबिनेट बैठक होगी, कैबिनेट में इसको अप्रूव करके आगे पार्लियामेंट में कमेटी में इसको मंजूरी मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी जो आरक्षण है वो बढ़ जाएगा। ऐसे प्रदर्शन करने से तो नहीं बढ़ेगा। ब्रह्मज्योत, एक बात और बताएं मुझे आप, जैसे आने वाले चुनाव, काफी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं, जब चुनाव आते हैं तो आपको लगता है कि ओबीसी मोर्चा के लिए भी कुछ सीटें रखी जाएंगी? जी, मेरे को लगता है, देखें, अगर आधी आबादी देखी जाए तो आधी आबादी ओबीसी समाज की है। पहले तो 27 कास्टें थी, 15 और डाल दी हैं और अब 42 कास्टें हो गई हैं। पर आने वाले चुनावों में ओबीसी मोर्चा की भी हिस्सेदारी रहेगी
जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि अगर मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, वो जो प्रदेश की तरफ से भी है कि ओबीसी का भी बीच में हिस्सा होगा, जैसे बाकियों को आरक्षण से उनको तो मिला है, हमारी पॉलिटिकल ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, पर फिर भी जो भी होंगी तो वो ओबीसी समाज को वो अच्छी सीटें मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे।